अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक शख्स बड़ा नेक और सखी था। इसका बाग था। वो अल्लाह ताला के हक़ को हमेशा अदा करता था। इस बाग की पैदावार में से अपने बाल बच्चों और बाग के खर्च निकाल कर बाकी पैदावार को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता था। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके माल में बड़ी बरकत दे रखी थी। इसके इंतकाल के बाद जब इस बाग की वारस इसकी औलाद हुई तो बाप के इस खर्च का हिसाब किया तो बहुत ठहरा। इन लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि हकीकत में हमारा बाप बड़ा ही बेवकूफ़ और नादान था, जो इतनी बड़ी रकम मुफ्त खोरों, गरीबों और मस्कीनों को बिला वजह दे दिया करता था। लिहाजा हम इन गरीबों के हक़ को रोकें और इनको कुछ न दें तो हमारे पास बहुत माल जमा हो जाएगा और हम सब मालदार हो जाएंगे। जब ये मशवरे कर चुके और बाग के फल पक गए और खेती तैयार हो गई तो रात ही को इन लोगों ने कस्में खाईं कि सुबह होने से पहले पहले रात के वक़्त चलो और रात को फल तोड़ लाओ ताकि किसी को ख़बर ना होने पाए। चलते वक्त पिछली रात को एक दूसरे को जगाओ और चुपके चुपके दबे पाँव चलो ताकि आसपास के गरीबों को ख़बर ना होने पाए कि आज फल तोड़ने का दिन है, वरना अपने बाप के दस्तूर के मुताबिक मजबूरन कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। ये सब मंसूबे बनाकर कानाफूसी करते हुए बाग की तरफ चले। इधर इनके पहुंचने से पहले ही इस बाग पर अल्लाह ताला का आज़ाब आया और आग ने जलाकर खाकस्तर कर दिया। न वहाँ कोई दरख्त रहा और न सरसब्ज़ लहलाती खेतियाँ रहीं और न फल फूल रहे सवाए राख के जलते झुलसते ढेरों के सिवा कुछ भी ना था। ऐसा मालूम होता था कि कभी जहाँ बाग था ही नहीं। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और ये माजरा देखा तो हक्के बक्के होकर रह गए और हैरान परेशान हुए। फिर आपस में कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं। फिर निशानात वगैरह देखकर समझ गए और कहने लगे कि हमारी बदनीयती और बखीली के सबब ये बर्बाद कुन और बुरे नताइज निकले हैं। उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया और एक दूसरे को मलामत करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल देखें और लाइक और शेयर करें। आपका बहुत